हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 20 अक्टूबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एसबीआई बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर आरबीआई के द्वारा 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई निर्देश 2016 यानी कि धोखाधड़ी वर्गीकरण और वाणिज्य बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं के द्वारा रिपोर्टिंग में निहित निर्देशों का पालन न करने के लिए एसबीआई पर यह जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आरबीआई के द्वारा बैंक विनियम अधिनियम 1949 की धारा 46(1) और 51 के 1 के साथ ही पठित धारा 47A के 1 के C के प्रावधानों के तहत लगाया गया है। बात हो रही है एसबीआई की, तो इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। बात हो रही है आरबीआई की, जिसने हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इससे पहले हाल ही में आरबीआई ने जम्मू और कश्मीर यानी कि J&K स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो कि श्रीनगर में है, इस पर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा आरबीआई ने आरबीएल बैंक पर भी 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बात हो रही है आरबीआई की, तो यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो भारत का केंद्रीय बैंक है और सभी बैंकों का संचालन करती है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि इसके 25वें गवर्नर हैं। पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आरबीआई के 15वें गवर्नर थे और आरबीआई के ईडी यानी कि कार्यपालक निदेशक हाल ही में अजय कुमार नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को ताकाचर के लिए प्रिंस विलियम उद्घाटन इको ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं विद्युत मोहन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विद्युत मोहन, जिन्हें हाल ही में इको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। विद्युत मोहन जो 5 वैश्विक विजेताओं में से एक हैं, जिन्हें हाल ही में अर्थशॉट पुरस्कार यानी कि इको ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार ग्रह को बचाने की कोशिश करने वाले लोगों को दिया जाता है। विद्युत मोहन को क्लीन आवर एयर श्रेणी में उनकी तकनीक के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी तकनीक, जिसे ताकाचर कहा जाता है, यह एक छोटा और पोर्टेबल उपकरण है जो फसल अवशेषों का उपयोग करके इसे ईंधन और उर्वरकों जैसी जैव उत्पादों में परिवर्तित करता है ताकि धुएं के उत्सर्जन को कम किया जा सके और वायु प्रदूषण का मुकाबला किया जा सके। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में दिए जाने वाले पुरस्कारों की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हाल ही में 13 मई 2021 को ब्रिटेन की संस्था और व्हिटली फंड फॉर नेचर के द्वारा व्हिटली पुरस्कार यानी कि ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार जिसे कहा जाता है, हाल ही में प्रदान किया गया है और भारत में यह पुरस्कार मिला है नागालैंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद नुक्लू फोम को। 3 मई 2021 को 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, जो कि 2019 का यह संस्करण था और यह पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है। 3 मई 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं संयुक्त रूप से मनोज बाजपेयी और धनुष को यह पुरस्कार उनकी फिल्म असुरन के लिए दिया गया है। साथ ही 93वें एकेडमिक पुरस्कार यानी कि ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बना है नोमैडलैंड। जुपिटर्स ट्रोजन एस्ट्रॉयड्स का
अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नासा। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए इस लूसी मिशन को लॉन्च किया गया है। बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह जो अंतरिक्ष के चट्टानों के दो बड़े समूह हैं और इस पर वैज्ञानिकों का मानना है कि सौरमंडल में बाहरी ग्रहों का निर्माण करने वाली प्राथमिक सामग्री के यह अवशेष है। बात हो रही है नासा की, तो इसके अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। बात हो रही है नासा की, तो इससे जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अप्रैल 2021 में नासा के परसेवरेंस ने मंगल ग्रह के वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का निर्माण किया है। 2024 में लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन को लॉन्च करने के लिए भारत और जापान के बीच एक समझौता हुआ है। नासा ने एस्ट्रॉयड को समझने के लिए डार्ट मिशन यानी कि डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट को लॉन्च किया है। और इसके अलावा पूरी पृथ्वी की तस्वीर खींचकर हमारे ग्रहों के स्वास्थ्य की निगरानी करने के लिए नासा ने एक शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसैट 9 को भी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मेरा घर मेरा नाम योजना की शुरुआत की गई है? तो यह योजना शुरू हुई है पंजाब में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। मेरा घर मेरा नाम योजना, जिसका उद्देश्य है गांव और शहरों के लाल लकीर के घरों में रहने वाले लोगों को उनका मालिकाना अधिकार प्रदान करना। वह भूमि क्षेत्र जो गांव की बस्ती का एक हिस्सा है और केवल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसे लाल लकीर के रूप में जाना जाता है। बात हो रही है पंजाब की, तो राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 117। पड़ोसी राज्य है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। बात करें यहाँ के करेंट अफेयर की, तो राज्य में मेरा काम मेरा नाम योजना शुरू की गई थी। इनोवेशन मिशन की शुरुआत इस राज्य में की गई थी। साथ ही गौ संरक्षण जागरूकता अभियान भी यहाँ चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। माउंट हैरियट में मणिपुर के महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह और उनकी 22 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था और उन्हीं के सम्मान में इसका नामकरण यानी कि माउंट मणिपुर किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 छोटे छोटे द्वीप हैं, जिनमें से सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। उपराज्यपाल हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। लोकसभा सीट है 1 और उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो हाल ही में माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ और नामकरण हुए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। हाल ही में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया जाएगा। असम के राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम औरंग राष्ट्रीय उद्यान किया गया है। हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो इस अभियान को दिल्ली ने शुरू किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नाम से एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत दिल्ली के 100 चौराहों पर 2500 वॉलंटियर तैनात होंगे।
इनमें से 90 चौराहों पर 10-10 और 10 प्रमुख चौराहों पर 20-20 पर्यावरण मार्शल को तैनात किया जाएगा तथा रेड लाइट पर गाड़ी को ऑफ करने के साथ साथ हफ्ते भर में कम से कम एक दिन या इससे ज़्यादा दिन भी अपनी गाड़ी का इस्तेमाल न करके प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। तो बात हो रही है दिल्ली की, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, साथ ही यह भारत की राजधानी भी है। इसकी स्थापना अनंग पाल ने की थी। इसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है अनिल बैजल। बात करें दिल्ली के करेंट अफेयर की, तो देश का मेंटर प्रोग्राम को यहाँ पे शुरू किया गया है। दिल्ली के रोहिणी में पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इसके अलावा यहाँ देशभक्ति पाठ्यचर्या शुरू की गई है। फेसलेस परिवहन सेवाएं भी लॉन्च की जाएगी। देश का पहला स्मोक टावर, साथ ही दिल्ली आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय रवि कुमार दहिया के नाम पर जाना जाएगा। दिल्ली के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने हैं और यहाँ डिजिटल लर्निंग सुविधा कर्मयोगी की भी शुरुआत की गई है। इसके अलावा बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम, माइक्रोग्रिड प्रणाली का उद्घाटन, साथ ही डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन भी यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने 16 अक्टूबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 37वां। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने अपना 37वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया है। एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को हुई थी और यह इसका 37वां स्थापना दिवस था। एनएसजी आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संघीय आकस्मिक बल है। इसको ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना हुई थी 1986 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और महानिदेशक है एम.ए. गणपति। वहीं बात हो रही है स्थापना दिवस की, तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर को अपना वर्षगांठ मनाया है, यानी कि प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इस बार यह इसकी 90वीं वर्षगांठ थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2021 में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वर्ण पदक। तो भारतीय सेना ने कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली 5वीं बटालियन की गोरखा राइफल्स की एक टीम ने यूनाइटेड किंगडम में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना की टीम ने इस आयोजन में भाग लिया था और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विशेष बलों और प्रतिष्ठित रेजिमेंटों का प्रतिनिधित्व करने वाले 17 अंतर्राष्ट्रीय सहित 96 टीमों के साथ भारतीय सेना भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल थी। यह अभ्यास 16 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 तक यूनाइटेड किंगडम के ब्रेकन वेल्स में आयोजित किया गया था। यूके सेना के द्वारा यह अभ्यास कैम्ब्रियन पेट्रोल का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहला सोशल क्रिप्टो टोकन को किस स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? तो इस टोकन को लॉन्च किया है चिंगारी एप्लीकेशन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चिंगारी। देश का पहला सोशल क्रिप्टो टोकन को लॉन्च किया गया है, जिसे चिंगारी ऐप ने लॉन्च किया है और इस चिंगारी एप्लीकेशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान, जिन्होंने इस सोशल क्रिप्टो टोकन को लॉन्च किया है। सलमान खान NFT मार्केट प्लेस और चिंगारी टोकन रिवॉर्ड प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। बात हो रही है क्रिप्टो करेंसी की, तो यह एक प्रकार का डिजिटल करेंसी होता है जिसमें लेन देन संबंधित सभी जानकारियाँ शामिल होती हैं तथा यह विकेंद्रीकृत डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र यानी कि जियो स्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस मैप को लॉन्च किया है नीति आयोग ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नीति आयोग।
तो यह नक्शा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग के द्वारा विकसित किया गया है। नक्शा किसी भी देश में ऊर्जा उत्पादन और वितरण के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए ऊर्जा के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों और उनके परिवहन तथा प्रेषण नेटवर्क की पहचान करने और उनका पता लगाने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने इसरो और ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, सीईओ है अमिताभ कांत और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। इसी के साथ नीति आयोग से संबंधित करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा महिला उद्यमिता मंच को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नीति आयोग ने राज्य पोषण प्रोफाइल रिपोर्ट को भी जारी किया है। भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर भी इसने रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग ने एमआरआई और एमआरआई इंडिया के सहयोग से शून्य प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शून्य पहल की शुरुआत की है। इसके अलावा नीति आयोग और बायजूस ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए भी एक साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 को हाल ही में किसने जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 को WHO ने जारी किया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश के रूप में उल्लेख किया गया है, जहां 2020 में नए टीबी मामलों का पता लगाने में भारी प्रभाव पड़ा है। WHO की बात हो रही है तो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। महानिदेशक है टेड्रोस एडहानम और उसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में जारी रिपोर्ट की। तो 2021 में आई कुछ रिपोर्ट और इंडेक्स को भी देख लेते हैं, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2021 का मृत्यु दंड पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें चीन को सबसे अधिक मृत्यु दंड की सजा देने वाला देश बना है। वैश्विक ऊर्जा पारगमन सूचकांक 2021 जारी की गई, जिसमें शीर्ष स्थान स्वीडन को मिला है। भारत इसमें 87वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। भारत को इसमें 142 स्थान मिला है। समावेशी इंटरनेशनल सूचकांक 2021, इसमें स्वीडन प्रथम स्थान पर है। भारत और थाईलैंड को संयुक्त रूप से 49वां स्थान मिला है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। भारत इसमें 140वें स्थान पर है और अफगानिस्तान इस इंडेक्स में सबसे अंतिम स्थान पर है। इसे 156वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच पहली बार समुद्री वार्ता का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूके। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच पहली बार समुद्री वार्ता का आयोजन किया गया है। यह वार्ता वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ है, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र और समुद्री क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की गई है। बात हो रही है यूके यानी कि ब्रिटेन की, तो राजधानी है लंदन। यहाँ की महारानी है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। वहीं बात करें भारत और यूके के बीच के करेंट अफेयर की, तो भारत और यूके के बीच बिजली के क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता हुआ है। भारत ब्रिटेन के बीच अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ है। भारत ने यूनाइटेड किंगडम के काउंसुलर वार्ता की मेजबानी की है। भारत और यूके ने 8 जुलाई को भारत यूके वित्तीय बाजार की पहली बैठक भी आयोजित की थी। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र बनवाने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फातिमा बानो। तो लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र बनवाने वाली पहली महिला फातिमा बानो बनी है।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के चुइस्कोर गांव की रहने वाली फातिमा बानो कारगिल की पहली ऐसी महिला बनी है जिन्हें लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र दिया गया है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया। अनुच्छेद 370 के तहत उसके विशेष दर्जे को निरस्त कर लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल हैं राधा कृष्णन माथुर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है जो लद्दाख के पूर्वी भाग में स्थित है। बात करें लद्दाख के करेंट अफेयर की तो दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बने तिरंगे का अनावरण लद्दाख के लेह में किया गया था। 100% टीकाकरण वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना है। यहाँ नई शुरुआत नए लक्ष्य कार्यक्रम को 26 से 28 अगस्त 2021 तक आयोजित किया गया था। देश का पहला रोइंग सिनेमा यानी कि चलता फिरता थिएटर भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। लेह को पेंगोंग झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का उद्घाटन भी यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण भी आयोजित किया गया था। इसके अलावा लद्दाख में कारगिल के पास हमबोल्टिंग ला में दूरदर्शन और आकाशवाणी के उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटर सेवा का संचालन भी किया गया है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।